खड़े हैं इस एक दिव्य औषधीय लता के सामने। इसको हम आयुर्वेद में अपराजिता के नाम से हम इसको जानते हैं और इसका बॉटनिकल नाम है क्लिटोरिया टर्निटिया। क्लिटोरिया टर्निटिया एक दिव्य पौधा है। इसको संस्कृत में विष्णुकांता, विष्णुप्रिया और अश्वखुरा भी कहते हैं। हम इसको अश्वखुरा इसलिए कहा जाता है कि इसके फूलों को यदि आप देखें, उल्टा देखें, तो जिस तरह से घोड़े के खुर होते हैं इसी तरह से इसके फूल की आकृति है। अपराजिता का तंत्र मंत्र जो प्रयोग आदि करते हैं लोग, उसमें भी प्रयोग करते हैं। हालांकि आज का जो हमारा विषय है, हम लोग इसके औषधीय गुणों से रूबरू होने के लिए इस पौधे के सामने खड़े होकर के आपको ज्ञान करा रहे हैं। अपराजिता यानी जो कभी भी पराजित नहीं होती है, वो ऐसी दिव्य जड़ी, दिव्य औषधि। इस जड़ी का सेवन से निश्चित रूप से आप भी रोगों से कभी पराजित नहीं होंगे, क्योंकि जैसा हमने कहा था, हमारी औषधियाँ ऋषियों ने उस तरह से इनका नामकरण किया हुआ है कि उसके गुणों का, उसके आकृति का, उसके रूपों का, उसके प्रकृति का, इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है। तो यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है जो आपको रोगों से पराजित होने से बचाती है, इसीलिए इसका नाम है अपराजिता। तो अपराजिता का बहुत सारे हमने प्रयोग किए। मैं इस संदर्भ में एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा। यह लगभग 10 वर्ष पुरानी घटना है कि एक ऐसे रोगी जिनको वर्षों से माइग्रेन पेन था, बहुत ज़्यादा माइग्रेन पेन था और बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। हमने दुनिया के जड़ी बूटियाँ उसके लिए जितना भी हो सकता था, जो भी हमारी जानकारी में थी, बहुत दवाइयों का प्रयोग किया, तब भी उनको लाभ पूरा जितना होना चाहिए था लाभ नहीं हो पाया। तो हमने आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों को, उनके जो माइग्रेन था उसको लेकर के काफ़ी मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद में एक श्लोक मुझे भैषज रत्नावली में मिला। उसमें यही लिखा था कि अपराजिता का जो मूल है उसका रस यदि नाक में डाल दिया जाने से कितना भी जीर्ण शिरो रोग है वह ठीक हो जाता है। मैंने फिर इसकी जड़ को निकाल करके उनके नाक में इसके रस के 4-4 बूंद कुछ दिन डाले, वह रोगी हमारे ठीक हो गए। आज तक भी वह स्वस्थ हैं। तो शिरो रोग में हालांकि आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां हैं, बहुत सारे दिव्य उनके परिणाम भी है। यदि इस तरह का कोई असाध्य रोग है और दवाइयों से वह रोग ठीक नहीं हो पा रहा है, उस स्थिति में आप इस अपराजिता का प्रयोग करके उस रोग को, उस सिर दर्द को, उस माइग्रेन को पराजित कर सकते हैं। यह है वह आपका विष्णुक्रांता और इसका नाम है अपराजिता और अश्वखुरा। और इसके दूसरे जो प्रयोग है, जिनको आधा सर का दर्द हो उसके लिए भी इसकी जड़ को निकाल करके उनके नाक में इसके रस के 4-4 बूंद कुछ दिन डालें, इससे लाभ हो जाता है। और कि जड़ को पीस करके यदि लेप करके आप माथे में लगा लेने मात्र से भी माइग्रेन में इससे लाभ हो जाता है। और इसकी जो वो बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है, जड़ है, उसका एक और प्रयोग है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बुखार आता है और फिर उतर जाता है, तो उस स्थिति में कई सारी औषधियाँ कारगर नहीं होती हैं। तो इसके जड़ को आप निकाल करके, थोड़ी जो ठीक सी जड़ हो, बहुत मोटी जड़ नहीं होती है इसमें, फिर भी आप लगभग इतनी मोटी जड़ को ले लें, ले करके उसके टुकड़े करके और लाल धागे के अंदर बांध करके यदि आप माला की तरह से उसको धारण कर लेते हैं तो उससे लाभ हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा, इसकी जड़ को सिर्फ टुकड़े काट करके लाल धागे के अंदर बांध करके माला बना करके धारण करने मात्र से भी बुखार में लाभ होता है। और बार बार यदि बुखार आता हो तो इसकी जड़ को उबाल करके काढ़ा बना करके पीने से बार बार होने वाला बुखार निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। यह एक चमत्कारिक प्रयोग है। इसके ऊपर यह एक अनुसंधान का विषय भी है कि सिर्फ मात्र गले में धारण करने से बुखार कैसे ठीक हो सकता है। ठीक होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं ठीक कैसे होता है। यह निश्चित रूप से हम सब के लिए और जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे वैज्ञानिक हैं उनके लिए एक अनुसंधान का विषय हो सकता है। और बहुत सारे आदिवासी क्षेत्रों में भी जो पुराने बुखार से पीड़ित लोग हैं, गले में इसकी जड़ को माला की तरह से धारण करते हैं और उससे वह
छुटकारा पाते हैं। इसकी जड़ बहुत बढ़िया काम करती है खांसी में। जो खांसी से पीड़ित हैं, बहुत पुरानी खांसी है, बहुत लगातार खांसी उठ रही है, बेचैनी है, तो उसकी थोड़ी सी जड़ को लेकर के लगभग 4-5 काली मिर्च, 2-3 पत्ती तुलसी, उसको कूट करके 1 गिलास पानी में उबालिए, आधा गिलास से भी कम बचे, छान करके आप पिएं। आप देखेंगे बहुत ये दिव्य और चमत्कारिक प्रयोग है। और जिनको टॉन्सिल है, उन टॉन्सिल वालों के लिए इनके पत्तियों को उबाल करके थोड़ा सा उसमें अमरूद के पत्ते भी डाल दें तो उससे गरारे करते हैं तो उससे पूरा लाभ हो जाएगा। इसको पीस करके बाहर की तरफ गले में लेप करते हैं, टॉन्सिल में इससे पूरा लाभ मिलेगा। और जिनको जलोदर की बीमारी है, एसाइटिस है, जिनको अफारा है, जिसको जॉन्डिस है, पीलिया में भी ये बहुत बढ़िया काम करती है औषधि। जैसे कि मैंने कहा कि ज्वर के लिए इसकी जड़ की माला बना के पहनने से लाभ होता है, इसी तरह से पीलिया रोग में भी इसकी जड़ की माला बना करके धारण कराने से पूरा लाभ मिलता है। अपराजिता के 2 तरह के फूल होते हैं। आपने देखा होगा कि मेरे सामने है, एक तो ये है, बहुत प्यारा सा फूल है, बड़ा सुंदर सा फूल है ये नीला फूल। और आपने देखा होगा दूसरा फूल है सफ़ेद फूल। ये श्वेत पुष्पा और नील पुष्पा 2 तरह के ये अपराजिता होती है। एक तो होता है इसमें सिंगल फूल वाला, एक होता है डबल फूल वाला। यह हमारा डबल फूल वाला पौधा है, ये लता है अपराजिता की। तो अभी हम जान रहे थे इसके गुणों को। इसकी जो जड़ होती है, जैसे कि हमने कहा कि बुखार में और आपके जॉन्डिस में और आपकी खांसी में बहुत ही कारगर है। और इसके साथ में यह रेचक भी है, इससे विरेचन होता है, इससे पेट साफ भी होता है। इसलिए जिनको कब्ज की शिकायत है वह भी इसका सेवन कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ी दस्त की शिकायत है तो थोड़ी कम मात्रा में सेवन करें, इतनी सी बात आप ध्यान रखें। ये बहुत ही अच्छी जड़ी है। इसके अतिरिक्त इसमें जो फलियां आती हैं, ये आप देख रहे हैं, ये फली है, इसके अंदर बीज होता है, छोटे छोटे मूंग के दाने जैसे इसके अंदर, उससे थोड़े से बड़े दाने होते हैं। तो उस बीजों को हम पीस करके प्रयोग कर सकते हैं बच्चों की खांसी के लिए। जिन बच्चों को बहुत खांसी होती है या पेट में बहुत दर्द होता है, छोटे छोटे बच्चों को इसको आप बीज को पीस करके पाउडर करके लगभग 250 मिलीग्राम की मात्रा में आप उसको शहद के साथ चटा सकते हैं। बड़े हैं तो उनको ज़्यादा मात्रा में दे सकते हैं। और एक ये बहुत अच्छी औषधि है हाइड्रोसिल के लिए, जिनको अंडकोश पोतों में जो पानी उतर आता है या सूजन होती है उसके लिए यदि इनको पीस करके थोड़ा गर्म कर करके और रुई में फैला करके पेस्ट बना करके अंडकोश में बांध करके ऊपर से यदि लंगोट बांध लें तो उससे सूजन उतर जाती है। और जिन माताओं बहनों को यदि योनि शोथ है या योनि भ्रंश है, उसमें भी यह बहुत अच्छा काम करती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि माताओं की जो यूट्रस है वो बाहर निकल आती है, गर्भाशय अपनी जगह से हिल जाती है, तो उसके लिए आप इन अपराजिता के पत्तों के साथ में एक चांगेरी घास होता है जिसको खट्टी मीठी बोलते हैं, उन दोनों को मिला करके उसको उबाल करके यदि थोड़ा सा फिटकरी उसमें डाल करके उस पानी से धोती हैं तो गर्भाशय सिकुड़ने लगती है, बाहर निकली हुई गर्भाशय अंदर जाने लगता है। या जिनको योनि रोग है, उसके अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, पस है, तो उस पर भी इससे पूरा लाभ मिलता है। उसमें आप इसका प्रयोग निर्भयता के साथ कर सकते हैं। आस्था के पावन ज्ञान प्रवाह में अभी लेना होगा हमें एक छोटा सा विराम। विराम के तुरंत बाद आप सुनेंगे आयुर्वेद की ऋषि संस्कृति को वर्तमान में सर्वाधिक प्रचारित व प्रतिष्ठापित करने वाले श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी से जीवनदायिनी दिव्य जड़ी पर थे, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं प्रयत्न करते हैं कि आपकी जो जानकारी है, आपका जो ज्ञान है वो हमें मिले, हमारे पास जो है हम लोगों को बांटें। हमारा काम छिपाना नहीं है, अपितु जो सत्य प्रयोग हैं, जो गुणकारी प्रयोग हैं, जो वास्तव में हम सब के लिए लाभकारी हैं, वो सबको बताना हमारा उद्देश्य है। चाहे वो हमारी योग संदेश पत्रिका हो, हमारे विभिन्न चैनल हैं जहां हमारा कार्यक्रम आता है वो चैनल हो, चाहे हमारे जड़ी बूटी रहस्य, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, विज्ञान की कसौटी पर योग, इस तरह की पुस्तकें हों, जहां भी जिस भी साधन से, चाहे हमारा इंटरनेट हो, चाहे हमारा वेबसाइट हो divyyoga.com, कहीं पर भी हम उसको प्रचारित करने का प्रयत्न करते हैं। तो प्रचारित करने के लिए ज़रूरी है कि वह ज्ञान हमें भरपूर प्राप्त हो।
तो यदि आपकी जानकारी में भी इस तरह की कोई भी जानकारी है जड़ी बूटी के संदर्भ में, वह भी आप हमें बता सकते हैं, भेज सकते हैं, और उनके प्रयोगों को जिन्होंने किया है उनके संदर्भ में आप हमें जानकारी दे सकते हैं। हम आपका उस कार्य के लिए आपका स्वागत करते हैं और मैं आपकी विशेष रूप से इस कार्य के लिए प्रतीक्षा करूंगा। तो हम बता रहे थे कि जब हम मध्य प्रदेश में थे, एक घर में बैठे हुए जड़ी बूटियाँ के विषय में चर्चा कर रहे थे, तो वो माता कहने लगी कि मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी, मेरे को बहुत ओवर ब्लीडिंग होती थी, किसी भी चीज़ से वो नहीं रुक रही थी, मैं तो बिस्तर में पड़ी हुई थी। किसी ने मुझे बताया कि इस अपराजिता के पत्ती लेने से ठीक हो जाता है, हर रोज़ इसका 4-5 पत्ती को पीस करके, क्योंकि माता कहने लगी इसमें रस थोड़ा सा कम निकलता है, थोड़ा सा पानी मिला करके इसमें से रस निकाल करके कूट करके मैंने फिर कुछ दिन सेवन किया। ओवर ब्लीडिंग की जो समस्या थी और बार बार उनको जल्दी पीरियड हो जाता था, ये माताओं बहनों की बहुत बड़ी समस्या है। किसी को 10 दिन तक ब्लीडिंग होती रहती है और 20-22 दिन के बाद फिर पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत भयानक समस्या है, बहुत परेशान रहती हैं माताएं बहनें। बहुत सारी औषधियाँ करने के बाद में भी कई बार उनको लाभ नहीं हो पाता है। तो इस तरह की कष्टप्रद जो भयानक स्थिति है उससे आपको उभार सकती है ये अपराजिता। मेरी माताओं, मेरी बहनों, आपको अब उस कष्टप्रद रक्त प्रदर जैसी भयानक बीमारी से पराजित होने की आवश्यकता नहीं है। जिन माताओं बहनों को ओवर ब्लीडिंग की जो समस्या है और जल्दी पीरियड हो जाता है, ये माताओं बहनों की बहुत बड़ी समस्या है। आप इनके 4-5 पत्तों को थोड़ा पानी मिला करके कूट लें और थोड़ा मिश्री मिला करके पिएं, कुछ दिन पीने से आपको मिल जाएगी उस रोग से मुक्ति। ये एक बहुत ही दिव्य औषधि है। तो अपराजिता आप सफ़ेद फूल वाली या नीले फूलों वाली दोनों ही आप ले सकते हैं। इसमें गुणों के हिसाब से बहुत भिन्नता नहीं है, दोनों का ही आप प्रयोग कर सकते हैं। ये एक बहुत ही दिव्य औषधि है और जिनको पेशाब कम होता हो, बार बार रुक करके पेशाब या जलन होती हो, उसके लिए भी यह पौष्टिक है, शीतल है। इस पत्तों को पीस करके थोड़ा पानी में मिश्री मिला करके आप शरबत जैसा बना करके नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा पौधा है, तो आप निर्भयता से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यह जो पौधा है इसका एक बहुत ही गोपनीय और दिव्य प्रयोग है। जब डिलीवरी होने को हो, इसकी जड़ को छोटी उंगली से थोड़ी पतली भर जड़ को धागे से बांध करके और धागा को कमर में बांध दें, उससे आराम से डिलीवरी हो जाएगी। ये ध्यान रखें कि डिलीवरी होने के बाद में ये हटा देना और सर्जरी कराने की जो संभावना है वो ख़त्म हो जाएगी। पेट को नहीं कटाना पड़ेगा और सुखपूर्वक उनको बच्चा हो जाएगा। उसके लिए इसकी जड़ एक बहुत ही गोपनीय यह प्रयोग है, आप करें और लाभ उठाइए। यदि मान लीजिए इस पौधे को बांधने मात्र से कोई नुकसान नहीं है, इससे लाभ ही लाभ है, आप प्रयोग करके तो देखिए और ये प्रयोग करने के बाद आप हमें भी बताइए। और इसके अतिरिक्त जिनको सूजाक है, जिनको हाइड्रोसिल के साथ साथ में जिनके लिंग इंद्रिय पर या जिनको योनि रोग पर इन्फेक्शन है, वहाँ पस है, तो उस जगह पर भी आप इसको उबाल करके उस पानी से धोएं और इससे इन्फेक्शन है, वहाँ पस है, तो उस जगह पर भी तुरंत ठीक हो जाएगा, तुरंत आपको लाभ हो जाएगा। बिल्कुल निरापद है, सर्वत्र उपलब्ध है, इसका आप प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त जिनको स्लीपर है, सील पाँव, एलिफेंट लेग, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसकी जड़ और इसके बीज दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के पाउडर करके आप रखें। सुबह शाम उस पाउडर को 1-1 चम्मच गर्म पानी से दे दें तो स्लीपर में भी इससे पूरा लाभ हो जाएगा। बहुत अच्छी यह औषधि है स्लीपर जैसी भयानक रोग के लिए भी। इसका आप ज़रूर प्रयोग करें। जिनको इस तरह की बीमारी है उनको आप ज़रूर बताइए यह निरापद, यह दिव्य औषधि का वो प्रयोग कर सके। यह दिव्य औषधियाँ जो ऋषियों की कृपा से, लोगों के पुरुषार्थ से, परंपरागत रूप से पूरे देश में गांव-गांव, हर खेत खलिहान में भ्रमण से और विभिन्न पुस्तकों के अध्ययन से जो हमें मिला, हम आपके साथ बांट रहे हैं और उन्हीं प्रयोगों को हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं जो अनुभूत हैं, जो सरल हैं, जो निरापद हैं, जो आप आराम से प्रयोग कर सकते हैं। ये कितना सुंदर पौधा है, ये लगाइए, अपने घर आंगन की शोभा को बढ़ाइए और अपने बीमारियों से मुक्त होने के लिए, बीमारियों से पराजित न होने के लिए इस अपराजिता को अपने घर आंगन में आप स्थान दें और इस जड़ी बूटी को घर घर पर पहुंचाने का जो हमारा अभियान है, निरोग भारत निरोग विश्व का जो श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज का जो ये अभियान है, जो मिशन है, उसमें हम सहभागी बने
और किसी भी तरह का घाव है, फोड़ा है, उसको धोने से भी इसमें लाभ हो जाता है। गुण बहुत अनंत है। मैं सिर्फ आपके पास आता हूँ कुछ मिनटों के लिए। जितने भी गुणों को मैं सरलता से थोड़े समय में बता सकता हूँ, हर रोज़ बताता